अफ़गानिस्तान की ऑन गोइंग सिचुएशन, ये एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी दुनिया के मीडिया आउटलेट का इस वक्त बहुत ही अहम टॉपिक है। इस पर हम बातचीत करेंगे। आपने देखा पिछले हफ्ते किस तरह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट आपस में उन्होंने तकरार की उज़्बेकिस्तान में। फिर उससे 2 रोज़ बाद अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान में जो सफ़ीर उनकी बेटी का अगवा होता है चंद घंटों के लिए और टॉर्चर उनको किया जाता है। और फिर पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान की सरकार कहती है कि हम अपने एम्बेसडर को वापस बुलाते हैं, सारे सफारती अमले को वापस बुलाते हैं। इसके साथ साथ पिछले हफ्ते आप सब ने एक और इम्पॉर्टेंट वाक़या देखा पाकिस्तान में, वो था चाइनीज़ इंजीनियर्स की किलिंग इन अ बम ब्लास्ट, और जिसको पाकिस्तान पहले कहता रहा कि ये एक तकनीकी हादसा है। ये सब बातें होंगी आज मेजर गौरव आर्या जी के साथ हमारे खसूसी शो में। चाणक्य फोरम के आप चीफ एडिटर हैं और बहुत बढ़िया उनके आर्टिकल आ रहे हैं, और इन्हीं इश्यूज़ पे उनके आर्टिकल्स भी आए। आप एंड्रॉयड पर और एप्पल में जाकर इनका जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए और फिर आपको मौका मिलेगा इनके बढ़िया एनालिसिस पढ़ने का। हमारे साथ आज के खसूसी शो में जुड़े हुए हैं दिल्ली से मेजर गौरव आर्या जी। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर, बड़ी ही गंभीर सूरत हाल है आपके सामने है, और जो सिचुएशन उज़्बेकिस्तान में हुई वहाँ पर फेस ऑफ जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और अफ़गान प्रेसिडेंट अशरफ गनी का हुआ, उस मीटिंग में भारत के फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर भी थे। तो आप कैसे देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? देखिए, सब काबुल का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान का क्या किरदार रहा है अफगानिस्तान में। और मैं काफी हद तक आपको बता दूं, जिन हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो लोग देख रहे हैं प्रोग्राम की, जो अफगानिस्तान में खून खराबा हो रहा है उसका डायरेक्ट जिम्मेदार पाकिस्तान रहा है। और जिन लोगों को इतिहास के बारे में, तारीख के बारे में, हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, उनको ये पता होना चाहिए कि 80s में ज़ियाउल हक ने पैसे लिए थे, जो पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी था, प्रेसिडेंट भी था। CIA से मिलियंस एंड हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स लिए थे, हथियार डाले थे अफगानिस्तान के अंदर, स्टिंगर मिसाइल्स डाली थी, जिसको कि रशियन फौजी तो परेशान उससे हुए। लेकिन उस चीज ने क्या करा कि इतना ज्यादा ड्रग का कल्चर वहां पे शुरू कर दिया, इतना ज्यादा वेपन्स का कल्चर वहां पे शुरू कर दिया कि पाकिस्तान एक, जिसको कहते हैं कि जो एक अमन का गहवारा हुआ करता था एक जमाने में, केम अ बैटलफील्ड, और वो बैटलफील्ड पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई। अब जो आप बात कर रहे हैं सब उज़्बेकिस्तान की, और अशरफ गनी एक तरफ और इमरान खान एक तरफ, जयशंकर साहब बैठ के देख रहे हैं पूरा, उसमें तो सब साफ सीधी ये बात है कि अफगानिस्तान को पता है, क्योंकि बगल में है ना। पाकिस्तान दुनिया भर से झूठ बोल सकता है, हमसे आपसे झूठ बोल सकता है, लेकिन अफगानों से झूठ नहीं बोल सकता। इनकी रिश्तेदारी है ना दायमा, इनको है कि कौन से सेफ हाउसेज और कौन क्या है इनका। देखिए ना, ये मैंने ट्वीट भी करा था। ये जो 9/11 हुआ था, इन लोगों ने क्या करा ना, इन लोगों ने तालिबान को भी धोखा दिया सर। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान ने सिर्फ अफगानिस्तान की सरकार को धोखा दिया है, चाइनीज को धोखा दिया, अमेरिकन को धोखा दिया है, इन लोगों ने तालिबान को भी धोखा दिया है। जो तालिबान का एम्बेसडर था, तालिबान का जो एम्बेसडर था सर 9/11 के बाद, अच्छा आपको पता ही है, सभी को पता है कि पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज कर रखा था तालिबान को कि हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो उनका सफीर था, उनका प्रॉपर एम्बेसडर था, उनका एम्बेसी था इस्लामाबाद में। उसके अंदर घुस के सर उसको उठा लिया और उसको अमेरिकन को सौंप दिया, मुल्ला बरादर को बाद में उन्होंने 8 साल जेल में रखा सर। फिर उसको उन्होंने कतर भेजा था, वो एज द हेड ऑफ द डेलीगेशन एंड ऑल दैट। सो पाकिस्तान का जो किरदार रहा है वो बहुत बदसूरत किस्म का किरदार रहा है, और ये एक ना एक दिन तो होना था। ये कहीं और हो गया, किसी और मुल्क में हो गया तो अलहदा बात है, लेकिन ये तो होना था सर, ये होना था। अब देखिए, उसकी सफीर की बेटी को मारा पीटा, उसके साथ ना इन्होंने जोर आजमाइश करी, और भी ऐसी इन्होंने कई सारी चीजें करी हैं। और नोबडी एक्चुअली, इवन द चाइनीज, आपने एक बात नोट करी है ताहिर साहब, इवन द चाइनीज डोंट ट्रस्ट द पाकिस्तानीज। जब पाकिस्तानीज ने बोला कि हम, पहले उन्होंने बोला एसी का पाइप फट गया इसलिए 12-13 लोग मर गए। थोड़े समय के बाद उन्होंने बोला कि नहीं साहब, ये तो शायद ब्लास्ट था, क्योंकि चाइनीज कहने लगे ब्लास्ट है। अब चाइनीज ने क्या करा है सर, कि चाइनीज ने साफ सीधी एक बात बता दी है कि वी आर सेंडिंग अ टीम ऑफ 15 पीपल, हम अपने एक्सपर्ट्स भेज रहे हैं, तुम्हें हम ट्रस्ट नहीं करते। तो आप समझ लीजिए, इनको अफगान ट्रस्ट नहीं करते सर, पाकिस्तानियों को, इनको अमेरिकन ट्रस्ट नहीं करते, इनको सर चाइनीज ट्रस्ट नहीं करते, इंडियंस तो बिल्कुल नहीं करते। तो कौन ट्रस्ट करता है सर इनको? कोई ट्रस्ट नहीं करता।
तो सूरत हाल बड़ी अफसोसनाक है। पाकिस्तान में जो वाक़या हुआ एम्बेसडर की बेटी के साथ, उस पर भी पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मिस्टर शेख रशीद, वो कह रहे हैं कि वो तो बच्ची खुद से ही गई है, सैर सपाटे करती रही है और हमारे पास तो सबूत भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं हो सकती। जबकि अफ़गानिस्तान ने कहा कि हम अपने एम्बेसडर को भी वापस बुलाते हैं और सारे स्टाफ को भी वापस बुलाते हैं। तो पाकिस्तान कम से कम इतनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा तो करे कि हम इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर कर रहे हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं जी कि वो तो बच्ची सैर सपाटे के लिए गई थी। आप कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को? सर ऐसा है कि ना पाकिस्तान की एक आदत बन गई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, लेट्स ब्रेजन इट आउट। देख लेंगे, एक बार फेंक दो बाजी, फिर देखते हैं। उनकी आदत हो गई है, ब्रिंक्समैनशिप की आदत हो गई है, पुशिंग दी एनवेलप, अननेसेसरीली किसी को पुश करना कि देखते हैं किस हद तक ये चीज हमारी सक्सेसफुल, हमारा झूठ कहां तक चलता है। तो वही कह रहे हैं कि जैसे उस बच्ची के साथ हुआ तो बोला कि नहीं साहब, इसको तो ये तो सैर सपाटे के लिए गई थी। जिसके लिए भी गई हो, वो एम्बेसडर की बेटी है, ठीक है, और एम्बेसडर और उसके परिवार की जिम्मेदारी आपकी है क्योंकि आपके मेहमान हैं। लेकिन हमें पाकिस्तान को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। इन्होंने अपने मेहमानों के साथ पास्ट में क्या करा है सर, ये दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। इन्होंने क्या करा था सर अमेरिकन एम्बेसी के साथ, जब जियाउल हक प्रेसिडेंट था और आर्मी चीफ था। इन्होंने इस्लामाबाद में अमेरिकन एम्बेसी को जलवा दिया सर, लोगों को ये बोल के कि मक्का में मिसाइल मार दी अमेरिकन ने, झूठ बात करके अमेरिका के एम्बेसी को जलवा दिया वहां पे। वो भी तो मेहमान है। एनी डिप्लोमैट इज अ गेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, वो स्टेट गेस्ट होता है। उसको इसीलिए हिज एक्सीलेंसी और हर एक्सीलेंसी और योर एक्सीलेंसी कहके बुलाया जाता है। वो एक ऑनर्ड गेस्ट है, उसका वो मकाम है, आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान में देखिए अमेरिकन एम्बेसी के साथ क्या करा, और हमारे एम्बेसी के ऊपर ड्रोन उड़ाए, हमारे बंदे थे उनका पीछा करा। और अब आप देख लीजिए अफगानिस्तान के एम्बेसडर की बेटी को मारा पीटा, उसके साथ मारपीट करी। तो ये पाकिस्तान का किरदार रहा है सर इसमें। वो शेख रशीद जो भी बोले, वो बड़बोला आदमी है सर, और मुझे थोड़ा सा लगता भी है कि पता नहीं पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर थोड़ा सा एक संजीदा किस्म का कोई इंसान होता तो ये बहुत गैर संजीदा किस्म का आदमी है। ही इज अ जोक सर, वो कार्टून की तरह कुछ भी बोलता है, अच्छा नहीं लगता। हम भी हंसते हैं, ऐसी बात नहीं है, शेख रशीद पे हम भी हंसते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद हम भी सोचते हैं कि यार दीज आर द काइंड ऑफ पीपल हु आर इन अ पोजीशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी इन पाकिस्तान। समझ लीजिए हमारे लिए कितना खतरा है, पाकिस्तान के लिए तो है ही खतरा। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ पर अफ़गानिस्तान की सरकार ने एम्बेसडर की बेटी के साथ जो सलूक हुआ उस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया, वहाँ पर तालिबान ने भी इसको कंडेम किया है। और तालिबान का जो इस वक्त का जो जेस्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है, अगरचे आइडियोलॉजी उनकी एक ही है। मैं इस बात को जोड़ना चाहता हूँ कि कंडेमनेशन उनकी भी आ रही है, और इसका क्या मतलब आप लेते हैं? देखिए साहब, इसका साफ सीधा मतलब है कि जो पाकिस्तानियों ने सोचा था कि तालिबान बड़े भंगड़े डाल रहे थे सर ये बीच में पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की, अब तो इंडिया की $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, और ये सब आपने भी सुना होगा, ये सब जो बातें करते थे। इनको ये बात समझ में नहीं आती कि फॉरेन रिलेशंस ऐसे काम नहीं करते। आज की तारीख में अफगानिस्तान को भी पता है सर, अफगानिस्तान में जो कमिटेड तालिबान का कार्डर है वो करीब 70-75 हजार है, ठीक है सर, 70-75 हजार का उनका टोटल तालिबान है। और वहां पे जो अफगान फौज है वो 3.5 लाख से ऊपर है आर्म्ड, ठीक है सर। तो आप समझ लीजिए 4-5 गुना बड़ी अफगान फोर्स है, और अमेरिकन उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हर किस्म से उनका सपोर्ट है, वेस्टर्न पावर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान को एक्चुअली लगता है कि तालिबान पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेगी? ऐसा हो नहीं सकता सर, इट्स नॉट, द नंबर्स डोंट ऐड अप, द नंबर्स डोंट ऐड अप। आप जो मर्जी कह लीजिए तालिबान ये है वो है, तो इनको वैसे लोगों को करके। तो अब क्या है कि जो तालिबान कंडेम कर रहा है ना, तालिबान ने तो साफ सीधी एक बात बता दी है पाकिस्तान को कि वी विल नॉट टेक डिक्टेशन फ्रॉम इस्लामाबाद। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है, ऑन द रिकॉर्ड दे हैव बीन सेइंग दैट वी विल नॉट टेक डिक्टेशन फ्रॉम इस्लामाबाद। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि तालिबान ने पिछले 20 साल में दुनिया देख ली है, ठीक है सर। वो माइंडसेट उनका वही जंगलियों वाला है, उसमें कोई वो नहीं है कि वो तालिबान अब शरीफ हो गए, लेकिन उनको दुनिया कैसे चलती है वो समझ में आने लगा है। जो 20 साल ये लोग कतर में और दुबई में इन्होंने मुजाहरे करे, मीटिंग्स करी और गैदरिंग्स करी हैं पूरी की पूरी, तालिबान ने लोगों से मिले हैं। देखिए साहब, जयशंकर साहब से भी मिले हैं, हाँ हमें तो मीडिया ने जो बोला वो हमने मान लिया कि जयशंकर साहब से मिले हैं, NSA अजीत डोवाल साहब से मिले हैं, एजेंसी से मिले हैं, अमेरिकन से मिले हैं, अरबों से मिले हैं, ये सबसे मिले हैं सर पूरे।
और इनको अब मुझे ऐसा लगता है सर, मेरा पर्सनल तर्जिया ये है ताहिर साहब कि मुझे लगता है कि तालिबान की जो टॉप लीडरशिप है, कहीं ना कहीं उनको ये एहसास है कि अब उनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है. They realize that they don't need Pakistan because Pakistan is a liability even for the Taliban. तो जो पाकिस्तान अपनी स्ट्रैटेजी ये बोलता रहता है कि स्ट्रेटेजिक है, बड़ा स्ट्रेटेजिक है, तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए. तालिबान डज नॉट रिक्वायर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तालिबान को क्यों चाहिए सर, क्यों चाहिए? वो इंडिया के साथ बातचीत कर रहा है, वो चाइनीज के साथ बातचीत कर रहा है, वो ईरान के साथ बातचीत कर रहा है, वो रूस के साथ बातचीत कर रहा है, वो अमेरिकन के साथ बातचीत कर रहा है, वो अरबों के साथ बातचीत कर रहा है, वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर रहा है. और पाकिस्तान कौन सी गिनती में आ गया था सर? व्हाई शुड दे टॉक टू द पाकिस्तानीज? चाइना का बॉर्डर मिलता है उनके साथ, इंडिया कैन फ्लाई इन व्हाटएवर दे वांट टू फ्लाई इन, अमेरिकन का प्रेजेंस है वहां पे, क्या फर्क पड़ता है उनको? तालिबान, उनको ये पता है कि तालिबान का दे विल फाइंड मिडिल ग्राउंड. खून खराबा रहेगा अफगानिस्तान में, अफगानियों की रीत है, लेकिन दे विल फाइंड मिडिल ग्राउंड और दे विल फाइंड अ सोल्यूशन. ये पाकिस्तान अब आइसोलेट इवन तालिबान से. आपने पता नहीं सुना कि नहीं सुना रिसेंट स्टेटमेंट ऑफ अर्दोगान. मैं तो अर्दोगान बोलना चाहता हूं तो अर्दुगुल गाजी निकलता है मेरे मुंह से, वो ड्रामे का ना जी. उसने बोल दिया सर, अपने सो कॉल्ड अर्दुगुल गाजी, अर्दोगान जिसका नाम है, उसने बोल दिया अफगानियों को, वो तालिबान को, कि यू आर डूइंग एन ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान. रॉयटर्स की खबर है, मैंने ट्वीट भी करी थी कि यू शुड स्टॉप ऑक्यूपेशन. सो जो ऑटोमन एम्पायर, जो मुस्लिम उम्मा की बात करते थे, जो लोग बात करते थे इस्लामिक वर्ल्ड की और हम ऑटोमन एम्पायर को दोबारा लीड करेंगे, खिलाफत की बात करते थे, ये सब बातें करते थे, वो तो अब पता, वो अर्दोगान इज अ पॉलिटिशियन. राइट. वो तो काबुल के एयरपोर्ट को सिक्योरिटी देने की बात कर रहा है. बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की. हम बात को इस तरफ लेकर अब चलते हैं. आपने कहा कि तालिबान जो कमिटेड हैं, जो उनका कैडर है, वो अराउंड 70-75 हज़ार है. बिल्कुल ठीक आपने कहा. ऑन द अदर हैंड जो अफ़गान आर्मी है, पुलिस है, पैरामिलिट्री है, जितनी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, वो कोई मिल मिला के शायद 3 लाख से ज़ायद बनती हैं, और अभी भी वो बहुत ज़्यादा हैं तादाद में. मगर लोग जो उनके आर्म फोर्सेस के, वो रिट्रीव भी कर रहे हैं. ऑन द अदर हैंड ये खबर भी है कि तालिबान ने बहुत सारे जो पेरिफेरल इलाके हैं उन पे कब्ज़ा भी कर लिया या उनके कंट्रोल में आ गए. मगर काबुल और जहाँ पर मिलिट्री हब्स हैं गवर्नमेंट के, सरकार के, वहाँ तो ऑफ कोर्स नहीं है. तो क्या आपको लगता है कि ये पावर शेयरिंग होगी? क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तालिबान कोई एकदम से ऐसी सरकार बना लेंगे कि जिनकी एम्बेसीज पूरी दुनिया में खुल जाएंगी, जिनके हवाई जहाज उड़ेंगे. ये क्या फिर पावर शेयरिंग होगी अशरफ गनी के साथ? सर कुछ ना कुछ है, क्योंकि अशरफ गनी को भी और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को भी सर 8 से लेकर 10 साल हो गए हैं इनडायरेक्ट टच विद तालिबान. तालिबान वाले मोसाद से भी मिले, इजरायलियों के साथ भी मिले, वो सबसे मिले हैं. ठीक है, पहली चीज है. दूसरी चीज ये कि गलतफहमी है, ये पाकिस्तानी मीडिया कहता है ना कि ये एरिया ऑक्यूपाई कर लिया. इट इज नॉट अबाउट फिजिकल ऑक्यूपेशन ऑन ग्राउंड. अफगानिस्तान साइज में बहुत बड़ा है सर, जो जोग्राफिकल साइज है, एंड इट इज स्पार्सली पॉपुलेटेड. ठीक है, अगर जाके कोई पहाड़ के ऊपर बैठ गया तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? सो जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान डेंसली पॉपुलेटेड है, काफी सारे एरियाज, पंजाब के एरियाज हैं, अर्बन सिंध के एरियाज हैं, दीज आर हेविली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ पाकिस्तान. लेकिन बलूचिस्तान जैसे कि लाइटली पॉपुलेटेड है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है. अब बलूचिस्तान के ऊपर जाके कोई दुश्मन जाके बैठ गया, कोई या कोई कहीं पे जाके बैठ गया, तो हाउ कैन यू बी एक्सपेक्टेड टू डू इट? तो अफगानिस्तान में भी यही है. देखिए, रूल ऑफ लॉ तो कम है ही वहां पे सब, पहली चीज तो है. पर दूसरी बात ये भी है कि जो मेन सेंटर्स है, काबुल है, जलालाबाद है, मदरा शरीफ है, ऑल दीज थिंग्स ना, वहां पे तो फौज इनकी है ही है. अब 4 गांव पे 10 तालिबान जाके बैठ गए तो उसमें नोबडी कैन डू एनीथिंग, बिकॉज फैले हैं गांव, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है कोई वहां पे, तो दैट विल ऑलवेज बी देयर. आपका जो सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग है. मैंने तो मिडिल पाथ की जो बात करी थी पिछले सवाल में, मेरा यही मतलब था. मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज हेडिंग टुवर्ड्स अ पावर शेयरिंग. देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं, मेरा लॉजिक है, और हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, ऐसी बात नहीं कि तर्जिया मेरा सही है, हो सकता है मेरा तर्जिया गलत हो. लेकिन ताहिर साहब, मेरा ऐसा समझना है कि तालिबान को कुछ तो अकल आई है. 20 साल जो ये गुफाओं में रहे हैं, ठीक है, और अगर कोई भी चॉइस दे आपको ना कि आपको गुफा में रहना है कि प्रेसिडेंशियल पैलेस में रहना है, तो आप ऑब्वियसली प्रेसिडेंशियल पैलेस में रहना चाहेंगे. गुफा में तो कौन पागल रहना चाहेगा सर? और अब इनको, अगर तालिबान को यह पता है कि अगर हमें ताकत मिल सकती है, पावर मिल सकता है, अगर हम इक्तदार में आ सकते हैं, लेकिन वो एक मिली जुली सरकार होगी, तो तालिबान विल गो फॉर अ मिली जुली सरकार. क्योंकि तालिबान, मुझे नहीं लगता कि सर
जिसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ना, वर्चस्व कायम कर पाएगी, या एक छत्र राज जो होगा, टोटल सोवरेनिटी ओवर अफगानिस्तान तालिबान की, मुझे लगता नहीं, अमेरिका होने नहीं देगा सर। और अगर उन्होंने सरकार बना भी ली तो इस बार तो देखिए साफ है कि सऊदी वाले उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जो पिछली बार करा था, यूएई वाले उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, वाज़ेह तौर पे बोल चुके हैं दोनों, सऊदी और यूएई वाले, जो पिछली बार करा था। अब बचा पाकिस्तान, और अगर पाकिस्तान, तालिबान आ जाता है, काबुल पे फतेह हो जाता है और पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है सर तालिबान को, तो फिर उनको अमेरिकन से डंडे पड़ने हैं सर, ये बात तय है। अमेरिका माफ नहीं करेगा इस बार, दे विल नॉट लेट गो। देखिए अमेरिकन हैव नॉट, ये गलत वर्ड यूज कर रहे हैं लोग, अमेरिकन हैव रिट्रीटेड फ्रॉम अफगानिस्तान। द अमेरिकन हैव नॉट रिट्रीटेड फ्रॉम अफगानिस्तान सर, दे हैव रीपोजिशन देमसेल्व्स। अमेरिका ने एक अलग पोजीशन ले ली है बस। दे विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 20 years टू एक्सर्ट influence over Afghanistan, its politics, its strategic affairs, its foreign policy, its everything. They will continue to exert influence. उन्होंने अपने आप को reposition करा है। अभी खबर आ रही है पाकिस्तानी मीडिया में, आजकल की खबर है कि रशिया ने कुछ अपने बेसिस की बात कर रही है अफगानिस्तान, हो सकता है CIA बात कर रही हो रशिया से कि आप हमें बेसिस दे दो। अमेरिका ने बोला होगा कि हमें पाकिस्तान से चाहिए नहीं, क्यों चाहिए, हम उनको what they want, what America wants, America will manage। देखिए आखिरी बात ताहिर साहब, पाकिस्तान का, और मैं ये कई सालों से बात कह रहा हूं, तो पाकिस्तानी फिर मेरी बात को कहते हैं मेजर साहब आप तो ऐसी, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं बता रहा हूं सर, पाकिस्तान का आज तक ये रहा है कि सबसे बड़ा पाकिस्तान का यूएसपी रहा है उसका जियो पॉलिटिकल लोकेशन, जियो स्ट्रेटेजिक, माई मिस्टेक, माफ कीजिएगा, उसका जो सब जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो पाकिस्तान का मेन यूएसपी रहा है, राइट। मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान के लिए आज की तारीख में पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी लायबिलिटी बन गई है ताहिर साहब। इट हैज बिकम द बिगेस्ट लायबिलिटी फॉर पाकिस्तान। इस जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने पाकिस्तानियों को एक जंगजू कौम बना दिया, उनको इकोनॉमी पे ध्यान देने नहीं दिया, इसीलिए तो जियो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं कमर जावेद बाजवा साहब। दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दैट इट्स टाइम फॉर अस। पिछले साल का उनका वो है, या कोई 5-6 महीने का पहले का उनका एक स्टेटमेंट है कि इट्स टाइम टू मूव अवे फ्रॉम जियो स्ट्रेटेजी टू जियो इकोनॉमिक्स, बिकॉज ही रियलाइजेस। अब देखिए कंट्रीज का ना मेजर चंक ऑफ देयर बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड ओवर द इंटरनेट, अ लॉट ऑफ दिस थिंग। अब इंटरनेट से पाकिस्तान क्या कर लेगा बीच में? अगर हमें अफगानिस्तान की सरकार से बात करनी है तो हम ईमेल भेज देंगे, हम फोन पे बात कर लेंगे, उसमें पाकिस्तान क्या कर लेगा? फिजिकली कुछ गुड्स भेजनी है ईरान से भेज देंगे, कहीं और से भेज देंगे, लोग रास्ता निकाल ही लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का जो पत्ता है ना, ये पत्ता है, ये जो हुकुम का इक्का था, ये जोकर निकल रहा है सर। अब ये किसी काम का रहा नहीं पाकिस्तान के, इट इज आउटलिव्ड इट्स सेल बाय डेट। जी, आपने इम्पोर्टेंट बात की कि वो जो जियो स्ट्रेटेजिक एसेट होता था वो लगता है कि अब शायद लाइबिलिटी बनता जा रहा है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए। और ये बात भी जो अभी हमने की कि पाकिस्तान को जो कंसर्न है कि तालिबान और अफ़गानिस्तान की सरकार का पावर शेयरिंग का भी कोई फार्मूला बन सकता है, ये भी हमें उनकी बॉडी लैंग्वेज से कंसर्न नज़र आता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मेरे साहब ये बताइए कि जब अशरफ गनी ये कहते हैं कि पाकिस्तान और कुछ दूसरी जगहों से 10,000 से ज़ायद जहादीज़ आए हैं, तो वो तालिबान का नाम नहीं लेते, वो जहादीज़ का नाम लेते हैं, और कहीं कहीं वो तालिबान का भी नाम लेते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स जो सिचुएशन, आप इसको कैसे भारत में बैठे हुए देखते हैं? सर मैं तो ये देखता हूं कि तालिबान ने जब उनकी जो सफीर की बेटी के साथ जो तशद्दुद हुई, टॉर्चर हुआ, मारा पीटा, किडनैप हुई, वो तालिबान ने जब बोला कि हम इसको कंडेम करते हैं, तो तालिबान, और आप एक बात देखिएगा, इसमें पूरी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो है पाकिस्तान निकल रहा है। आप कभी नोट करिएगा कि आपने जो पॉइंट उठाया है ना ताहिर साहब, ये बड़ा एक मार्के वाला पॉइंट है, और क्यों है मैं बताता हूं। तालिबान इज टेकिंग ग्रेट पेन्स नॉट टू अपसेट द अफगान गवर्नमेंट, एंड द अफगान गवर्नमेंट इज टेकिंग ग्रेट पेन्स नॉट टू अपसेट द तालिबान। ये कोई ऐसी चीज नहीं कह रहे हैं जिससे कि बैलेंस वहां पे खराब हो जाए। और जैसे उन्होंने बोला 10,000 फाइटर आए हैं, पाकिस्तान को बोला उन्होंने, तालिबान का आपने बिल्कुल ठीक नोट करा, मैंने भी यही बात नोट करी थी सर। दे डिड नॉट मेंशन द तालिबान। अभी आए होंगे इनके मदरसे से जिहादी। पाकिस्तान में एक ही चीज तो सरप्लस है सर, दूध की कमी है, बिजली की कमी है, खाने की कमी है, पैसे की कमी है, सब चीज की कमी। एक ही चीज का सरप्लस है, वो जिहादियों का। तो जो सरप्लस था उसने एक्सपोर्ट कर दिया अफगानिस्तान, तो उन्होंने भेज दिए जिहादी वहां से मदरसों से उठा के, घुस गए होंगे बॉर्डर के थ्रू सर। इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर है उनका, खैबर पख्तूनख्वा का, और ये पूरा एरिया बलूचिस्तान का भी, वहां से भेज दिए होंगे लोग मदरसे से।
लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट यू सी, ये 10,000 भेजे हैं 20,000, ठीक है, लड़ाई होती रहेगी इन एनी सिनेरियो। मैंने ट्वीट करा था इसके बारे में, ताहिर साहब, यू वॉर गेम एनी सिनेरियो, आप वॉर गेम खुद कर लें, एनी सिनेरियो, देयर इज नो सिनेरियो इन विच पाकिस्तान विंस। इस पूरे में मैं फिर कह रहा हूं, चाहे अफगानिस्तान में पूरा का पूरा तालिबान का, मैं कह रहा हूं वियर्ड एक सिचुएशन ले लीजिए आप, तालिबान का 100% अफगानिस्तान पे राज हो जाए, तालिबान का 100%, आप देखिएगा फिर भी पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। उनका 50% राज हो, फिर उनके लिए बुरी खबर है। स्टेटस को रहेगा, फिर पाकिस्तान के लिए बुरी। इसमें देयर इज नो वे पाकिस्तान इज विनिंग एनी ऑफ दिस। इट्स इन अ वेरी वेरी बैड प्लेस राइट नाउ। और सबसे बड़ा उनका दासू डैम का हमने वो एक्सप्लोजन डिस्कस करा, हमने ये भी सारे पाकिस्तानियों को फारिग कर दिया, नौकरी से निकाल दिया वहां से डैम में। एंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स को वैसे ही 2 साल से रेंग के चल रहे थे, प्रोजेक्ट्स ना के बराबर थे, राइट, उनको भी रोक दिया उन्होंने, फंडिंग रोक दी है। आखिरी में इसमें ये बात कहना चाहूंगा कि नहीं, ये अक्सर जो एंकर्स हैं पाकिस्तानी टेलीविजन पे जो बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी भारत नहीं चाहता, भारत को बुरा लगता है सीपैक से। हमें तो इसलिए बुरा लगता है क्योंकि वो गिलगिट बाल्टिस्तान से आता है, और जिनको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, हम लोग पीओके बोलते हैं, उस एरिया से गुजर के आता है। वो तो हमारा एरिया है, हमारे एरिया में बिना हमारी इजाजत के कैसे चाइना कुछ बना रहा है, हमें इसलिए बुरा लगता है। अगर कोई और रास्ता निकाल लेता है चाइना पाकिस्तान में आने का, तो जी भर के, मैं कह रहा हूँ 500 बिलियन 1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करे, हमें क्यों बुरा लग रहा है भाई? हमें को बुरा नहीं लग रहा है इनका। वो कहते नहीं, इंडिया को बुरा लग रहा है। इनको ये समझ में नहीं आता कि जितना चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर का इकोनॉमिक कॉरिडोर के टोटल वैल्यू है ताहिर साहब, पूरी वैल्यू उस कॉरिडोर की जितनी है ना, जो 15 साल में उन्होंने इन्वेस्ट करना है पाकिस्तान में, राइट सर, उससे 1.5 गुना ज्यादा हर साल इंडिया में इन्वेस्टमेंट आती है, हर साल इन्वेस्टमेंट की। आप देखिए चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर की क्या वैल्यू क्या है सर? जी सर, 65 बिलियन, 60 बिलियन, 60 हमारा बिलियन तो चाइना का, हाँ, और मेरे साहब वो भी 20 बिलियन से ज़्यादा अभी तक पैसा नहीं लगा, चूंकि चाइना खुद कहता है कि पाकिस्तान में फेवरेबल सर्कमस्टांसिस नहीं है। वो वाज़े तौर पर चाइना के एम्बेसडर ने कुछ महीने पहले कहा कि पाकिस्तान में बिजनेस के फेवरेबल सर्कमस्टांसिस नहीं है। जो 20 बिलियन लगा है उसमें से भी 5 से 6 बिलियन पावर प्लांट्स पे लगा है, 13-14 बिलियन में से कुछ खाया गया है और कुछ लगा है अब तक, और चाइना पैसा ही नहीं लगा रहा, चूँकि वो अंदाज़ा होता है उनको कि यहाँ पे फेवरेबल सर्कमस्टांसेस ही नहीं है। बात यूं छिड़ी है, तो कैसे आप इसको भी देखते हैं? नहीं साहब, ऐसा है ना कि अपनी कौम को तो ये बोल दिया ना पाकिस्तानियों ने, जो पाकिस्तानी जो शेख रशीद वगैरह जितने भी हैं, ये कार्टून नेटवर्क है पाकिस्तान का, ये लोग क्या बोलते हैं कि साजिश कर दी साहब हिंदुओं ने, यहूदियों ने साजिश कर दी, इंडिया नहीं चाहता। अरे तुम्हारे जर्नल चोर हैं, आसिम सलीम बाजवा चोर है, जो पिज्जा वो वहां से चोरी करके पिज्जा के उसने दुकानें खोल दी हैं। आप इनएफिशिएंट हैं। खुद ग्लोबल टाइम्स कहता है कि आरओआई की प्रॉब्लम है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम है। सर, आप 10 रुपए लगाते हैं तो आप चाहते हैं कि आप 12 रुपए कमाएं, 11 रुपए कमाएं। पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सर, कोई इकोसिस्टम है ही नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों ने कभी अपने आप से नहीं पूछा कि चाइना क्यों पैसे लगा रहा है, उन्होंने कभी पूछा ही नहीं सर। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि अगर चाइना पैसे लगा रहा है तो दुनिया पैसे क्यों नहीं लगा रही पाकिस्तान में। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये सब के सब सर, इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये अपने आप को मोहम्मद बिन कासिम समझते हैं। हम ये फतेह कर लेंगे, वो फतेह कर लेंगे। इनको बेसिक धंधे की समझ नहीं है कि देखिए कोई भी पैसा लगाएगा, चाइनीज बात कर रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, चाइनीज बात कर रहे हैं कि साहब अगर हमने 20 बिलियन लगाए हैं तो हमें 25-30 बिलियन तो कमाने हैं। कहां से कमाएंगे सर, क्या कमाएंगे? अनस्टेबल है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एथनिक इंस्टेबिलिटी है, रिलीजियस इंस्टेबिलिटी है, राइट, और इकोसिस्टम है ही नहीं पाकिस्तान में बिजनेस का। पाकिस्तान का बिजनेसमैन खुद छोड़ के विदेश जा रहा है, उसने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर रखी हैं सर। पाकिस्तान को एक जमाने में एशिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टेक्सटाइल हुआ करता था पाकिस्तान एक जमाने में। टेक्सटाइल मिले, जो टेक्सटाइल मिले पाकिस्तान में बंद हुई हैं। जो पाकिस्तानी देख रहे हैं प्रोग्राम में, उनसे पूछना चाहता हूं भाई, जो आपके यहाँ पंजाब में इतनी टेक्सटाइल की मिलें होती थी, जो इतना फेमस होता था टेक्सटाइल की मिलें, वो भी इंडिया ने बंद करा दी, वो भी हमने बंद करा दी, या यहूदियों ने कुछ साजिश कर दी। तो ये क्या अपना मलबा दूसरे के ऊपर डालते हैं। और वही लोग ये कह रहे हैं चाइनीज पैसा नहीं लगाएंगे सर। चाइनीज क्यों पैसा लगाएंगे आप बताइए? चाइनीज एड तो नहीं दे रहे ना। चाइनीज तो ये कह रहे हैं कि साहब हम 10 रुपए लगाएंगे, हमें 12, 13, 14, 15 रुपए कमाने हैं। वो नहीं कमा पा रहे तो छोड़ देंगे वो लोग।
और ये बहाना हो गया कि साहब इंडिया ने ब्लास्ट कर दिया, दासू में इंडिया ने मार दिया, कोई कहता है रॉ की साजिश है, कोई कहता है CIA की साजिश है। जफर हिलाली, a senior diplomat like Zafar Hilali on television, he is saying that ये CIA ने करवा दिया है, ये CIA नहीं चाहता CPEC अगर पाकिस्तानी चाहते तो CPEC हो जाए, ये पाकिस्तानी खुद नहीं चाहते CPEC। इनके लिए सब लोगों ने CPEC से पैसे लूटे और बाहर जाके अपने घर बना लिए विदेशों में, कनाडा में, US में, लंदन में, दुबई में पैसे लगा दिए इन लोगों ने। तो कहां से बनेगा CPEC? जब तुम पैसे ही खा गए हो तो CPEC कहां से बनना है? फिर तुम ब्लेम कर लो, जिसको कहते हैं कि अगर उंगली उठानी है तो इंडिया के ऊपर करो, इजराइल के ऊपर, जिसके ऊपर करो, लेकिन अपने जर्नलों से पूछो कि साहब जो आपका लंदन में पेंट हाउस है, लंदन में जो आपका पेंट हाउस है जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए की है, आपके पास आए कहां से सर? आप तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास वाले बंदे हो, आपकी पेंशन कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है? आपने वो पेंट हाउस लंदन में कैसे खरीदा? दुबई में कैसे आप पेंट हाउस में रहते हो? ऑस्ट्रेलिया में आपके पास आइलैंड कैसे है ना? अपने पूछें, जो भी बाकी लोग और दीगर लोग हैं उनसे पूछें कि साहब आप बताइए, आप पॉलिटिशियंस हैं, आपके चाहे नवाज शरीफ हो चाहे वो जरदारी हो, आपके पास इतना पैसा कहां से आया है? तो ये CPEC से तो आया है पैसा, और पाकिस्तान में कौन सी दूध दही की नदियां बह रही हैं सर? देखिए, चाइनीज़ भी खुश नहीं है और उनको भी अंदाज़ा है। मैं उज़्बेकिस्तान में कॉन्फ्रेंस में जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रहा था, जब अशरफ गनी सख्त बातें पाकिस्तान के बारे में कह रहे थे तो वो बहुत गौर से सुन रहे थे, समझ रहे थे जैसे, और जैसे वो एग्री करते, मुझे ना उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा था। अभी जो पिछले 2 हफ्तों में सूरत हाल तालिबान की बनी, मैं उस तरफ आ रहा हूँ गौरव भाई, उसमें ये कोई सिचुएशन पाकिस्तान में शादियाने बजाए गए सोशल मीडिया की हद तक कि जी हमारा अफ़गानिस्तान पे मुकम्मल राज हो गया। लेकिन आज हमें सूरत हाल ये लग रही है कि पावर शेयरिंग की तरफ हालात जा रहे हैं और मुमकिन नहीं है कि ओवर अ कपल ऑफ वीक्स सब कुछ तहस नहस हो जाए। इस सारी सूरत हाल में जो शादियाने वहाँ पे बजाए जा रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? और भारत के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर ये होता है कि भारत मारा गया, लूज़र है, लूज़र है, लूज़र है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? अपने आप को खुश करने के लिए पाकिस्तानी की अपने आप को खुश कर दिया और किसी तरीके से कोई ऐसा चूरन खिला दिया सर जो कौम के लिए अच्छा है, जो कौम, जिसको चूरन खा के कौम खुश हो जाए, 2 मिनट के लिए मुतमईन हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो यही सब करते हैं सर वो। भारत के पैसे डूब गए, भारत के पैसे डूब गए, भारत का इन्वेस्टमेंट डूब गया। इन्वेस्टमेंट था ही नहीं सर, वो तो इन्वेस्टमेंट तो चाइनीज कर रहे हैं ना पाकिस्तान में। भारत ने तो एड दी थी, तो मदद करी थी होगा, हाँ एड दी थी। इन्वेस्टमेंट वो होती है जिससे आपको रिटर्न चाहिए होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है, ROI होता है। हमारी तो कोई ROI नहीं है सर, ROI नहीं है। कल अगर ऐसी सरकार आती है और भारत से बोलती है, दोनों की मिलीजुली सरकार की, हम भारत का नहीं इन्वेस्टमेंट चाहते, तो ठीक है। देखिए पार्लियामेंट जो बिल्डिंग हमने बनाई है उसमें कोई ना कोई तो बैठेगा सर। अशरफ गनी नहीं बैठेगा तो उसमें तालिबान बैठेगा, ये दोनों बैठेंगे, ठीक है। तालिबान, सर एक बात बताइए, अगर इंडिया ने पार्लियामेंट की, अफगानिस्तान की पार्लियामेंट हमने बनाई है और अगर इक्तदार में, पावर में तालिबान आ जाती है, तो क्या सर तालिबान पेड़ के नीचे बैठेगी उनकी पार्लियामेंट? उन्होंने पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर ही बैठना है। जिस सड़क पे वो लोग गाड़ी चला के आ रहे हैं वो सड़क हमने बनाई है। जिस डैम से उनकी बिजली बनती है वो डैम हमने बनाया है। जहां पे उनके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल हमने बनाए हैं। जहां पे हायर एजुकेशन कॉलेज हमने बनाए हैं, लाइब्रेरीज हमने बनाई है। और हमने कभी किसी अफगान से ये नहीं बोला कि हमने तुम्हारे लिए ये करा है तो तुम हमें ये दे दो वापस, हमें इतना पैसा दे दो। हमने तो नहीं मांगा, हम एक भला काम करने के लिए गए। कल अगर वो लोग कह देते हैं मत करो, हम नहीं करेंगे। वो कहते हैं ठीक है, आप यू आर नॉट वेलकम, हम बोलेंगे ठीक है साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, वापस चले जाएंगे। ऐसा क्या, वी आर नॉट दिस। ये पाकिस्तानियों का ना ढोल नगाड़े बजाने की सर इनकी आदत है पाकिस्तानियों की ना, कि ये खुश हो जाते हैं बीच में बहुत जल्दी, दे फील हैप्पी, अब तो ये हो जाएगा, और होता कुछ नहीं है। अभी फिर से इन्होंने अनाउंस करा है कि पाकिस्तान में तेल मिल गया। आपको पता है 1 हफ्ता पहले सर, हर 3 महीने के बाद वहां पे तेल के कुएं पाकिस्तान में आ जाते हैं, गैस, पता नहीं, फिर वो बोल दिया कि कराची के आगे समुद्र में पता नहीं तेल मिल गया। मैं देख रहा था पाकिस्तानी मीडिया में अनाउंसमेंट हो जाती है और लोग वही चूरन दोबारा तिबारा खाते भी हैं। हर 3-4 महीने के बाद फिर से तेल निकल आता है पाकिस्तान में। फिर निकला सर, पिछले शनिवार इतवार को फिर से तेल निकाल दिया तो इन्होंने पाकिस्तान की जमीन से, कहीं से ये कर देते हैं कुछ भी। नहीं, पाकिस्तान मीडिया का तो अपना ही एक मजाज है, वो एक ढोल धमक्के वाली एक फ़ज़ा है, चूँकि डिस्ट्रैक्शन चाहिए उनको सैडली। आखिर में जो चंद एक बातें करेंगे उनमें से एक, अब जो बात जिस पर मैं और आप जोर दे रहे हैं कि जो 2-3 हफ्तों में फ़ज़ा बनी थी कि तालिबान आ गए और छा गए,
तालिबान बिलाशुबा उनका अपना एक रोल है, लेकिन अब ये लगता है कि गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होने जा रहा और उनकी सरकार कोई अलग से इमीडिएटली एटलीस्ट नहीं बनने जा रही। तो इसी तरह की पावर शेयरिंग रहेगी। और प्रेसिडेंट अशरफ गनी की भी जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह हमने उज़्बेकिस्तान में देखा, बड़ी कूल एंड काम है, घबराए हुए नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे बात लगी। लैंग्वेज भी बड़ी ही उनकी प्रिसाइज है। तो इस सिचुएशन में जब पावर शेयरिंग होगी, मुझे पावर शेयरिंग से ज़्यादा तो इसी सरकार का ही आने वाले महीनों में ज़ोर लगता है। दुनिया के या उस रीजन के जियोपॉलिटिक्स कैसे चलेंगे, आप अपने थिंक टैंक की आंख से कैसे देखते हैं, चाणक्य फोरम की आंख से? दरअसल मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा होता ना कि काबुल पे तालिबान चढ़ जाएंगे और राज कर लेंगे, तो अशरफ गनी साहब निकल चुके होते काबुल से अभी तक। क्योंकि पिछली बार तालिबान ने क्या करा था नजीबुल्लाह के साथ सबको पता है। ठीक है, हाँ, वो बख्शने वाले लोग नहीं है। उनको कॉन्फिडेंस है कि हमें कोई नहीं हटा सकता, इसलिए तो वहां पर रह रहे हैं, वरना फ्लाइट पकड़ के जा चुके होते। तो ये पाकिस्तान वाले जो कहते हैं ना, मीडिया वाले, कि जी 85% ऑफ अफगानिस्तान कैप्चर कर लिया। 85% तो तब उनके हाथ में नहीं था जब वो उनकी गवर्नमेंट थी वहां पे, तब 85% तालिबान के हाथ में नहीं था। सर, उज़्बेक भी हैं वहां पे, तालिबान बेसिकली ताजिक हैं सर, उज़्बेक हैं। एंड जो तालिबान है, दे आर बेसिकली पश्तून, ज्यादातर तो पश्तून ही है उसमें, पश्तून फोर्स। तो ऐसी बात नहीं है कि तो ये सब कि ऐसा हो जाएगा वैसा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दूसरी चीज, आपने बॉडी लैंग्वेज की बात करी अशरफ गनी साहब की। ये बॉडी लैंग्वेज मैं बता रहा हूं, दिस इज नॉट जस्ट अमेरिकन बॉडी लैंग्वेज कि अमेरिका है, अमेरिका के ड्रोन्स हैं, फाइटर जेट्स हैं और हम जीत जाएंगे। सिर्फ वो, ये बॉडी लैंग्वेज तब होती है ना जब किसी बंदे को दिल में पता होता है कि सेटिंग हो गई है। मैं आपको बिल्कुल हिंदुस्तानी भाषा में बताता हूं, देसी भाषा में, कि उसको पता है, आप समझ रहे होंगे, वो सेटिंग हो गई है और बातचीत हो गई है, मामला सेट हो गया। हमें पता है कहां तक ये तालिबान जाएंगे, कहां तक नहीं आएंगे। तालिबान कुछ कुछ एरियाज में रहेंगे, ये कुछ कुछ एरियाज में रहेंगे, कुछ टैक्सेशन का होगा मामला, कुछ होगा। तालिबान भी तो बात कर रहा है। तालिबान, एक बात बताइए सर, अगर इतना तालिबान कंट्रोल में रहता पाकिस्तान के, तो तालिबान ये सब बयान क्यों दे रहा है कि वी आर नॉट अगेंस्ट इंडिया, हमें कोई लेना देना नहीं, कश्मीर में हमारा कोई लेना देना नहीं, तालिबान ने यहां तक बोले। आपको याद होगा स्टेटमेंट? बिल्कुल बिल्कुल। और तालिबान का तो मतलब, तो सी, ये पाकिस्तान का जो प्री मेच्योर सेलिब्रेशन वाला एक वो है हर जगह, कि पहले ही ना ढोल नगाड़े निकालो भाई, वो जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए। तभी तो आपने देखा होगा क्रिकेट में भी यही करते हैं। फिर जब लास्ट ओवर हो जाता है उसके बाद अपने टीवी तोड़ देते हैं सर, ये फिर लटपट मार देते हैं टीवी पे, क्योंकि पहले से सेलिब्रेट कर देते हैं। तो थोड़ा सा जज्बाती लोग हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा जज्बाती हैं, थोड़ा सा दे डोंट थिंक विद अ कूल हेड ना। बट कौम जज्बाती हो तो चलता है सर, कौम तो हमारी भी जज्बाती है, लेकिन कौम के जो लीडर होते हैं ना, दे शुड बी एबल टू थिंक विद अ स्ट्रेट एंड। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। आप देखिए, मोहिद यूसुफ जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ठीक है, उनको एक तरफ रखिए और दूसरी तरफ आप रखिए अजीत डोभाल साहब को, आप उनमें कंपैरिजन करिए। एक तरफ आप रखिए अमित शाह जी को और दूसरी तरफ आप रखिए शेख रशीद को, आप कंपैरिजन करिए। और तीसरा सबसे बड़ा कंपैरिजन जिसमें आपको हंसी आएगी, एक तरफ आप रखिए नरेंद्र मोदी जी को और एक तरफ रखिए अब इमरान खान को। तो मैं तो पर्सनालिटीज की बात कर रहा हूं, मुल्कों की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो पर्सनालिटीज की बात कर रहा हूं। आप देख लीजिए ना, वहां पे पूरा सर्कस है सर। तो इट्स गोइंग नोवेयर, इट्स गोइंग नोवेयर सर। नहीं, आपने बहुत ही बढ़िया कंपैरिजन किया। वाकई पर्सनालिटीज़ का फ़र्क देखते हैं हम। अब इसी पे हम आखिर में दो एक बातें करते हैं। जब ANI ने पूछा उज़्बेकिस्तान में इमरान खान को कि क्यों दोनों देशों के तल्लुकात आपकी नज़र में ठीक होते नज़र नहीं आते, तो जिस तरह का एनवायरनमेंट बताया वहाँ पे इमरान खान ने, उनके इर्द गिर्द जिस तरह ISI के लोग, शेख रशीद, वो एक जोकर पूरे का पूरा लग रहा था। कोई हंस रहे हैं, शेख रशीद कह रहा है ओए बस भी कर भाई, ये लैंग्वेज पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर एक रिपोर्टर को कह रहा है। और इमरान खान ने उस पर ये कहा कि जब तक RSS है वो वजह है। आप कैसे इस स्टेटमेंट को देखते हैं? देखिए सर, मैं दो चीजें आपको बताता हूँ। RSS तो पाकिस्तान बनने से पहले थी, पाकिस्तान चला जाएगा, RSS ने तो वहीं पे रहना है, पहली चीज ये है सर। दूसरी चीज, मैं ताहिर साहब आपको एक और बात बता दूं ना, कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि RSS से ये हिंदुत्व से इतनी नफरत क्यों करते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। पाकिस्तान जब मिला या पाकिस्तान बना, तो इन्होंने अपनी मर्जी से उसको इस्लामिक रिपब्लिक बना लिया।
अगर कुछ हिंदू हैं जो हिंदुस्तान को हिंदू बनाना चाहते हैं तो उनको इनसे, हाँ इंडियंस को इससे परेशानी हो सकती है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है। अगर कोई इंडियन, आप मेरी बात समझ रहे हैं सर? मैं बिल्कुल समझ अगर रहा कोई हिंदुस्तानी बोले, हाँ अगर कोई हिंदुस्तानी बोले कि साहब इंडिया शुड नॉट बिकम अ हिंदू कंट्री, तो हमें उसकी बात का लॉजिक लगता है क्योंकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे रहा है। वो सही हो गलत तो मैं उस पर नहीं जा रहा, पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे रहा है कि भाई मेरा कॉन्स्टिट्यूशन तो सेक्युलर है, इसलिए इंडिया शुड नॉट बी अ हिंदू कंट्री, इट शुड बी अ सेक्युलर कंट्री, राइट? लेकिन पाकिस्तान किस चीज का हवाला दे रहा है? खुद अपने मुल्क को इस्लामी बना के, ठीक है, खुद अपना नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना के, खुद अपनी फौज का नाता ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह करके, खुद दुनिया भर को बोल के कि हम गाजी हैं, मुजाहिद हैं, घोड़े पे बैठ के सहराओं में दौड़ जाएंगे, ये सब करने के बाद फिर आप दूसरे मुल्क को कह रहे हैं कि भाई हम तो मुसलमान बन लिए, हम तो इस्लामिक बन लिए, लेकिन अगर तुम हिंदू बन रहे हो तो तुम गलत हो रहे हो। ये लॉजिक समझ में नहीं आता। कोई इंडियन बोले तो बात समझ में आती, कोई पाकिस्तानी बोले तो सर ये बात मुझे समझ में नहीं आती। ये तो बिल्कुल ही फ्रॉड है इमरान खान का। बड़ी आपने अच्छी बात की, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की। और अगर हम इसको सम अप करें आज की गुफ्तगू को मेरे साहब, तो आप कैसे देखते हैं जो पाकिस्तान का ये कहना, ख़ास तौर पर इमरान खान का उज़्बेकिस्तान में ये कहना कि भाई मिस्टर अशरफ गनी पाकिस्तान के नेगेटिव रोल को जो अफ़गानिस्तान में है उसको मेंशन ना कीजिए। मुझे तो सही लगता है कि जैसे वो मान रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, फिर उनका ये कहना कि अमेरिकन चूँकि जल्दी में निकले, अगर अमेरिकन तालिबान को उस वक्त मेज़ पे लाते जब पूरी उनकी फोर्स मौजूद थी तो बहुत बढ़िया होना था, फिर तालिबान का ना होता। और फिर वो ये कह रहे हैं कि जब तालिबान सेंस कर रहे हैं अपनी विक्ट्री तो तालिबान पीछे क्यों हटेंगे। ये अलग बात है कि तालिबान पाकिस्तान के साथ चलें या ना चलें, मगर मुझे उसमें ये मैसेज मिलता है कि जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तालिबान की विक्ट्री को प्रेज कर रहे हैं। इन दोनों बातों को आखिर में कैसे जोड़ेंगे आप? सर ये प्रेज तो कर ही रहे हैं, पर ये कहना ना कि जो पाकिस्तान ने बुरे काम करे अफगानिस्तान में इसको आप मेंशन ना करें, तो अशरफ गनी साहब को पूछ लेना चाहिए था कि साहब अच्छे काम एक दो बता दीजिए, मैं वो मेंशन कर देता हूँ। इन्होंने अच्छे काम क्या करे हैं सर? इन्होंने अफगानिस्तान में कौन से बच्चे के हाथ में किताब पकड़ा दी, ठीक है? इन्होंने किस अफगान के बुजुर्ग माँ बाप को दवाई खिला दी, किसको अस्पताल पहुंचा दिया सर, किसको इन्होंने तालीम दे दी? इन्होंने क्या दिया इन्होंने जो कह रहे हैं कि हमारे बुरे किरदार को आप, या हमारे जो बुरे एक्ट्स हैं आप उसको हाईलाइट ना करें, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये हर समय जब भी देखिएगा कि अगर ये पाकिस्तान का ना एक, मैं इसको चीज को हल्का नहीं करना चाह रहा सर, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, पाकिस्तान इज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ फादर फिगर, ठीक है? कभी वो फादर फिगर चाइना होता है, रशिया बन जाता है, कभी तालिबान बन जाता है। मैं एग्जांपल देता हूं, राइट? जब भी पाकिस्तान के साथ कोई भी चीज होती है तो अगर हम पाकिस्तान से कहते हैं तुम्हारी इकोनॉमी खराब है, तो क्या वो हमारी खराब है? चाइना की तो तुमसे अच्छी है। अरे तुम्हारा चाइना से क्या लेना देना? पर उन्होंने चाइना को कोऑप्ट कर लिया, खुद अपना बना लिया कि हम भी चाइनीज ही हैं। चाइनीज इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी एक ही है, वो चाइना के पीछे। अब अगर तालिबान दौड़ रहे हैं काबुल की ओर, उसमें भी पाकिस्तान अपने, क्योंकि पाकिस्तान की खुद की कोई विक्ट्री नहीं है सर। और सबसे मैं आपको कॉमेडी वाली बात बताता हूं, सबसे हंसी वाली बात, चाइना ने रशिया के साथ बातचीत शुरू करी, पाकिस्तानी खुश हो गए कि हमारे साथ रशिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत अच्छे हो गए, तुम्हारे साथ कैसे हो गए भाई? मैं ये देखिए, इनको ना बिल्कुल समझ नहीं है, पता नहीं या तो अहमक हैं, अहमक बनने की एक्टिंग करते हैं, या भोले हैं, मासूम है, मुझे ये नहीं पता इनके टीवी एंकर्स क्या है इनके साथ। बट मुझे एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं साहब, अगर रशिया चाइना से बात कर रहा है तो उसका पाकिस्तान का क्या लेने देना? क्या पाकिस्तान ये सोच रहा है कि अगर वो बिरयानी खाएंगे तो एक आध बोटी, एक आध चावल का टुकड़ा नीचे गिरेगा, वो हम भी खा लेंगे? क्या ये प्लान है उनका? और फिर कह रहे हैं कि अब तो हम ज्यादा क्लोज हो जाएंगे रशिया के, इंडिया से। हम तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ का आर्म्स खरीदते हैं सर। हमारी 70 साल पुरानी रिलेशनशिप है रशिया के साथ। रशिया ने हमें तब सपोर्ट करा है जब दुनिया ने मुंह मोड़ लिया था, और हमने रशिया को तब सपोर्ट करा है जब रशिया से दुनिया ने मुंह मोड़ लिया था सर। जब अमेरिका का प्रेशर था हमारे ऊपर कि आप ओलंपिक्स में, मॉस्को ओलंपिक्स में लोग ना भेजे, हमने फिर भी अपनी टीम भेजी वहां पे, और हमने बोला कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अमेरिका ने बोला सैंक्शंस लगाएंगे, वो लगाए, नथिंग डूइंग, वी स्टूड विद द रशियंस। तो पाकिस्तान क्या दे रहा है रशिया को? मैं ये जानना चाहता हूं, पाकिस्तान क्या दे रहा है रशिया को? क्या दे सकता है रशिया को कि रशिया उसके साथ अपना एक संबंध बनाए, एक रिलेशन बनाए पाकिस्तान के साथ? बस कि चाइना के साथ बन रहा है तो जो चाइना का है वो हमारा है, और चाइना ने भी लात मार दी सर। ये बोल के कि हम 15 लोगों की इन्वेस्टिगेशन टीम भेज रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है?
इसका सिर्फ ये मतलब है कि चाइना सेज दैट वी डू नॉट ट्रस्ट द आर्मी, वी डू नॉट ट्रस्ट द आईएसआई। हम आप पे भरोसा नहीं करते, हम अपने बंदे खुद भेजेंगे, हम जानना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने पहले झूठ बोला ना सर, एसी का पाइप, ये कौन सा एसी का पाइप है सर जिसके फटने से 13 लोग मर जाते हैं? यू सी, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आपने कॉमेडी की बात की, चलते चलते इमरान खान ने एक और कॉमेडी की उज़्बेकिस्तान में। उन्होंने कहा कि मुझे उज़्बेक हिस्ट्री का उज़्बेकों से ज़्यादा पता है, और फिर उन्होंने कहा कि ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में हम फिल्म बनाएंगे। अब वो तुर्की से मार खाते खाते और उनकी साथ जो अपने वादे थे वो करते करते अब वो उज़्बेकिस्तान की तरफ मुँह कर रहे हैं। मैं उज़्बेकिस्तान में ज़ाती तौर पर, मैं जो सब कुछ 4 साल रहा हूँ, मुझे पता है उनकी इकॉनमी क्या है, उनके हालात क्या हैं। मैं पर्सनली आई वाज अ पब्लिशर ऑफ उज़्बेक प्रेसिडेंट जो फॉर्मर थे इस्लाम करीमोव, बहुत अच्छे तरह से मैं जानता हूँ कि उज़्बेकिस्तान से इनको क्या मिलेगा। नहीं साहब, ये पहले भी फिल्म बना रहे थे, कह रहे थे कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ हम एक टीवी चैनल बनाएंगे। फिर उन्होंने बोला ट्रेन बनाएंगे हम ईरान के साथ, रेल पटरी, इन्होंने वो नहीं बनाई। अब ये कह रहे हैं बाबर के ऊपर फिल्म बनाएंगे। बाबर के ऊपर फिल्म बनाएंगे, बाबर के ऊपर फिल्म बना के क्या हो जाएगा अगर ये बना भी ली इन्होंने? ठीक है, ये क्या लाहौर से 1-2 प्रोड्यूसर ढूंढेंगे ये लोग, वो मौला जट टाइप की फिल्म बननी है, ठीक है, नवा आया है, सोनी है, सेम वो वही होना है सर। ये फालतू की बातें करते हैं सर, आई डोंट टेक देम सीरियसली। ये इमरान खान मजेदार आदमी है सर, मजेदार आदमी है, अच्छा, एंड ही शुड भी। मैं बता रहा हूँ, अगर इमरान खान और 4-5 साल के लिए आ गया ना सर, इंडिया के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब जो सेल्फ हार्म ही इन्फ्लिक्ट कर रहा है पाकिस्तान पे, मैं तो बता रहा हूँ सर, मैं ऑन रिकॉर्ड एक बात कहना चाहता हूँ। जो शेख रशीद, इमरान खान और बाजवा ने पाकिस्तान के साथ करा है सर, ठीक है, हमारी फौज, हमारी एजेंसीज, हमारी सरकार कभी नहीं कर सकती जो डैमेज इन्होंने खुद पे करा है। वी आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग दिस लेवल ऑफ डैमेज। आप समझ लीजिए, आपको ऐसा एक इंटीरियर मिनिस्टर बनाया जो खुद की और अपने मुल्क की मजाक उड़ाता है पब्लिक में। एक ऐसा प्रधानमंत्री पाकिस्तान को मिला है जो खुद की पीठ पे छुरा भोंक रहा है डेली। ही इज स्टैबिंग हिमसेल्फ इन द बैक एवरी सिंगल डे। हमने, हमारी एजेंसीज नहीं कर सकती सर, ये तो नेक्स्ट लेवल का काम करते हैं पाकिस्तानी। बहुत शुक्रिया मेरे साहब, आपने बड़े अच्छे अंदाज में आज के शो को सम अप किया। और वाकई ये रियलिटी भी है, ये सिर्फ फनी बात नहीं है, रियलिटी है कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और इनके बहुत सारे मिनिस्टर्स, सिर्फ एक शेख रशीद नहीं, बहुत सारे मिनिस्टर जो हरकतें करते हैं उससे भारत को फ़ायदा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते आपसे फिर बातचीत होगी, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अब बातचीत सुन रहे थे व्यूअर्स मेजर गौरव आर्या जी की। इनका बहुत ही बढ़िया जो प्लेटफॉर्म है चाणक्य फोरम, आप उसकी वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे जो बातें हमने की, इन्हीं बातों के इर्द गिर्द बहुत बढ़िया आर्टिकल्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। और इनकी एंड्रॉयड की और एप्पल की ऐप्स को भी डाउनलोड कीजिए। और अगले हफ्ते हम मेजर गौरव आर्या जी के साथ वापस आपके सामने पेश होंगे। हमारे टैग टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी यूट्यूब के चैनल पर डोनेट का बटन क्लिक करेंगे तो आप हमें कई तरह से, पैट्रियन से, पेपॉल से या क्रेडिट कार्ड के राही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम आपके कंट्रीब्यूशन को ऑलवेज अप्रिशिएट करते हैं। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया मेरे साथ और मेजर गौरव आर्या जी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.